हम देखेंगे कि जब बॉडी एक सर्किल में मूव करता है तो उसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। प्री रिक्विजिट्स मीन्स वो कंडीशंस जो बहुत जरूरी है कि बॉडी के प्री रिक्विजिट्स फॉर अ बॉडी टू मूव इन सर्किल। दो प्री रिक्विजिट से यानी दो कंडीशन से अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो बॉडी सर्किल में मूव करता है। पहली कंडीशन तो ये है कि फोर्स which acts on the body which is moving in circle, the force which acts on the body which is moving in a circle, the force which acts on the body must be of constant magnitude. Although its direction will be varying, but its magnitude must be constant. तो एक तो ये है कि फोर्स का बिल्कुल वो जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि फोर्स एंड वेलोसिटी मस्ट बी परपेंडिकुलर at each point of the circle। यानी जब भी फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे, मैं इसको मैथमेटिक नोटेशन में रखता हूं, एफ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, ए वेक्टर नहीं, एफ मैग्नीट्यूड, और फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये दो चीजें अगर होंगी तो बॉडी सर्किल में मूव करेगा। मिसाल के तौर पर अर्थ और सन की मिसाल है कि ये सन है और ये अर्थ है, छोटा सा अर्थ है। अब इनके दरमियान एक फोर्स है जो ये सन की तरफ आ रहा है, फोर्स, ये फोर्स है एफ। ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि हम सपोज करते हैं कि अर्थ ऑलमोस्ट सर्किल में मूव कर रहा होता है। ये हम फार्मूला करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ में एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 और m2 इन दोनों के मासेस चेंज नहीं होते, डिस्टेंस भी दोनों का कांस्टेंट है, तो ये पूरा फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है इसमें। अब वेलोसिटी ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है 90 पे, तो बॉडी इधर जाना चाहता है लेकिन ये फोर्स इसको इधर खींचता है, तो ये अर्थ इधर टिल्ट कर जाती है इस तरह बॉडी, ठीक है। अब जब इधर पहुंचता है तो ये फोर्स इधर आ जाता है। देखिए डायरेक्शन चेंज हो जाता है फोर्स का लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहता है। अब इधर जब आता है तो ये वेलोसिटी इधर 90 डिग्री पे होती है वेलोसिटी, तो ये अगेन फिर बजाय इधर जाने के बॉडी ये टिल्ट कर जाता है, इधर आ जाता है और फिर फोर्स इधर लग जाता है और जो वेलोसिटी इस तरह बॉडी ये मूव करता है सर्किल में, बिल्कुल ये टोटल सर्किल में मूव करता है बॉडी इस तरह। तो दो कंडीशन है कि इसमें देखिए कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है और फोर्स हमेशा वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। दो मिसालें मैं दूंगा। एक दूसरी मिसाल है कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड तो उसमें भी फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान, और क्योंकि हम ऑलमोस्ट सर्किल वो ऑर्बिट ट्रीट करते हैं तो उनका रेडियस भी सेम होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम होता है और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तो वो भी सर्किल में मूव करते हैं। तीसरी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि जब सैटेलाइट होते हैं वो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के राउंड जो है सर्किल में मूव करते हैं क्योंकि उनका डिस्टेंस सेम होता है, मासेस अर्थ और सैटेलाइट के सेम होते हैं, वो फोर्स चेंज नहीं होता और वो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। जब वो फायर किए जाते हैं तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमेशा इस वजह से वो भी सर्किल में मूव करते हैं। तो एक बात ध्यान में रखिए, हमेशा ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनर कहता है कि प्रीरिक्विजिट्स क्या है कि बॉडी एक सर्किल में मूव करे, दो है। एक फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन द बॉडी मस्ट बी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, फोर्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा, और दूसरी बात ये कि फोर्स और वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, तो ये बॉडी टिल्ट करके हमेशा सर्किल में मूव करेगा।